एक क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देख रहे हैं ना आप लोग यूपीएससी के एक ट्रेंड देखे होंगे कि यूपीएससी जो है ना अब 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 4-5 लाइन के क्वेश्चन पूछ देता है। वो जहाँ मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ रहा है इस समय। वो टाइम लगे उसके पार्ट को पहचानो उसमें करो। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है वो कि जो EIA है ना एक इम्पोर्टेंट टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका इम्पोर्टेंस लिखना है, ठीक है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अब इसकी इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, EIA को डिफाइन कर दीजिए। क्या है EIA बताइए। ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें बेसिकली जो भी हम नहीं ये नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, पैसा मत लीजिए, अभी इसमें फोकस कीजिए। डेवलपमेंटल जो भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उस सोसाइटी पे, उस एनवायरनमेंट में, उसको देखते हैं। मतलब कि बिफोर प्रोजेक्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको करना है। उसका मतलब एक इसका असेसमेंट है जो प्रोग्राम है इसका, उसका एक हेड है वो। हाँ अब बताइए कि हमको क्यों नीड है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। अब देखिए कौन सा कुछ फॉलो करेंगे इसे बताइए। यही जो है पिस्टल नहीं, इसमें आप क्या पूछ रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं कि हमको क्यों नीड है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। आई विल गो विद क्योंकि देखिए इसमें ऐसा हम बना सकते हैं, क्योंकि अप्रोच बताइए। अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम इसमें एक डाटा जैसे हमारे पास कोई नहीं रहता है कि इतना चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, पारदर्शिता की कमी है और यही सब है। मैं तो भाई पिस्टल अप्रोच फॉलो करूँगा। अब पिस्टल में जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिकल भी लिखिए, उस 5-6 में से 2-3 कोई भी लिख दीजिए। तो देखिए इकोनॉमी में क्या लिखा है कि फॉर सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भाई 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सोशल में क्यों कि अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अच्छे से करेंगे तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री का लोगों पे उसका अच्छे से जांच होगा ना, तो इससे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो ये सब होगा, ये सोशल हो गया। फिर इन्वायरमेंट कैसे, वही टू रिड्यूस पॉल्यूशंस है ना। मैं इसको स्टेक होल्डर में करूंगी, वही गलत नहीं है ना। क्या स्टेक होल्डर है? जैसे वहाँ पे एसोसिएटेड जो ह्यूमंस है, जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन जो भी लिविंग एरिया है, फिर एनवायरनमेंट हो जाएगा, एक गवर्नेंस पॉइंट में डाल देंगे। एनवायरनमेंट स्टेक होल्डर थोड़ी है, स्टेक होल्डर में इसका जो इन्वॉल्व स्टेक होल्डर जानते क्या होता है कि पीपल, गवर्नमेंट, मीडिया, ये होते स्टेक होल्डर, चिल्ड्रन, बीमन, ये होते स्टेक होल्डर। हाँ यहाँ पे स्टेक होल्डर सही नहीं होगा। अच्छा हाँ तो वही ना, थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप लोग वही कीजिए। तो मैं पेस्टल बोलने में तो आप पेस्टल करेंगी तो अरे तो मैं मेरा काम है भाई, अरे तो भाई मेरा काम है क्लेरिफाई करना ना। गलत कह रहे हैं आप, वही ना आप लोग श्योर नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि वही प्रॉफिट वर्सेस डेवलपमेंट, कंज्यूमरिज्म कल्चर, लैक ऑफ फंड फंक्शन और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी नहीं रहती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल बिल, ऊपर डाल देते हैं कि हाँ ये सब, यही सब रीजन है। जैसे कैंपों में पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है, ये डाल सकते हैं। तो मतलब देख रहे हैं ना चीज़ें कितना आसान है। मैं चीज़ों को जितना अपने आप को सिंप्लीफाई करेंगे ना उतने आसान रहेंगे चीज़ों को जो है ना वो हार्ड कभी मत बनाइए। तो आप लोग जो है ना वो वीडियो फिर से देखिए एक बार, और जो है ना हो जाए तो मैं PDF भी सेंड कर दूंगा ना होगा तो। अब उसको हमेशा अपने पास रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन आप फ्रेम कीजिए ना, देखिए उन 14 में से कौन से अप्रोच मैं फॉलो करूंगी, ये करूंगा। अच्छा हर क्वेश्चन फॉलो होगा ना, डेटली हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना कि 8-10 दिन करना पड़ेगा ऐसे लगातार, तब देखना एक दिन आप लोग प्रो हो जाएंगे। फिर देखना है कि आप लोगों को जो दिक्कत हो रही ना दिक्कतें नहीं होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन पोजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। ये बोल रहे कि जो पोल्यूशन है ना ये पूरे मैनकाइंड के लिए और इकोसिस्टम के लिए, दोनों के लिए क्या खतरा है, बस इसी को डिस्कस करना है। ये खुद ही फर्स्ट लाइन के 2 पार्ट होगा। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन कर दीजिए, सिंपल सा है, क्या होता है ना। अब तो थ्रेट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो फर्स्ट किसको, मैनकाइंड को। दूसरा अब देखिए अब इसमें कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे। इसमें मैनकाइंड को क्या प्रॉब्लम होगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। अरे डिसीज होगा, उसके सबसे पहले तो राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं उसके, जैसा आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हो तो कुछ लिख दो। पेस्टल अप्रोच फॉलो कीजिए, सिंपल सी बात है। तो देखिए सोशल में क्या आ जाएगा, हेल्थ है तो अस्थमा कैंसर हो जाता है, सैनिटेशन भी, ये भी हेल्थ सोशल का पार्ट है। हाइजीनिक अनहाइजीनिक, फिर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ये सोशल में आ जाएगा। डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ साइकिल, यहाँ तक इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी उसकी, क्योंकि भाई जब वो हेल्दी नहीं रहेगा तो कमाएगा क्या। डिसीज बढ़ेगा। हाँ
अब देखिए कि उसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा। देख रहे हैं ना कैसे फूड फ्लड बढ़ेगा, ड्रॉट बढ़ेगा, साइक्लोन बढ़ेगा। अब देख रहे हैं ना चीज़ें कितना आसान है। की पॉइंट पकड़िए, उसी को एक्सपांड कीजिए, दैट्स इट। बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना आसान चीज़ है यार। अब देखिए ये है बायोडाइवर्सिटी पे कि बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन इज नॉट ओनली अ नेशनल बट आल्सो एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। Therefore, for its conservation, all countries need to focus on mankind and making an integrated global policy along with local level। देखिए फिर से आ गया लोकल लेवल। अब बताइए, फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है ना, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। तो ये केवल नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। तो दोनों को लिख दें कैसे तो उसको कम national करने के लिए हम क्या पॉलिसी अपनाएं हैं, 3 पार्ट है बेसिकली। तो इसका तो यही है इंट्रोडक्शन में कि डिफाइन कर दीजिए क्या है बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, है ना। फिर ये लिखिए कि कैसे जो है ना नेशनल प्रॉब्लम है, तो वही फिर से लिख दीजिए। सोशल में क्या, हेल्थ डिजास्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इकोनॉमिक में क्या, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल पॉवर्टी, है ना, लॉस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म। इन्वायरमेंटल में क्या, देखिए अंदर क्या है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में 3 चीज़ कभी मत भूलिए, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल एंगल। ये 3 चीज़ जरूर फॉलो होगी, आप लोग लिख लीजिए चाहे तो। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में 3 चीज़ हमेशा देखिए फॉलो हो रही बार बार। एक तो सोशल हो गया, एक इकोनॉमिक और एक इन्वायरमेंटल, ये 3 चीज़। फिर अटेंडेंस लेवल ऐसे लिख दीजिए। इस पे गवर्नेंस वाला नहीं डाल सकते? सोशल, इकोनॉमी और क्या बोल तो रहे डिस्प्लेसमेंट मैंने सोशल में मनीष भैया? लिंक कर दिया है ना, सोशल, इकोनॉमी और क्या? एंड इन्वायरमेंटल। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट, हाँ गवर्नेंस इशू, हाँ। फिर इंटरनेशनल लेवल देखिए क्या, वही फूड इनसिक्योरिटी। एग्रीकल्चर में अगर इसको लिख सकते हैं तो पैंडेमिक। तो उसमें आ जाएगा ना, इकोनॉमी में आ जाएगा, इकोनॉमी एग्रीकल्चर आता है ना। वो सब पार्ट्स कर सकते हैं, मैं मेजर पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप सब पार्ट्स उसके अंदर जा सकते हैं। फिर से वही कि टेम्परेचर को कम करने के लिए सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ये सब बढ़ेगा। अब ये फर्स्ट वही पेरिस एग्रीमेंट लीजिए आप। पैंडेमिक भी इंटरनेशनल। हाँ और क्या, क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। ये फर्स्ट में तो बहुत सारे फर्स्ट हैं यार, एनवायरनमेंट वाले ये फर्स्ट तो बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स डाल दो। हाँ तो देखिए